हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं सोशियोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 द मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूट, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, वो सारे टॉपिक से हमने 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी करा है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो अभी आपको कराए जा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आप क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल भी समझ सकते हो, और उसी के बेस पे 10 से ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाए आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सिर्फ 300 में, जो आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, आज ही इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, बाजार किसे एक सामाजिक संस्था के रूप में परिभाषित करता है? तो पहला ऑप्शन है केवल आर्थिक स्थान, एक सामाजिक प्रक्रिया, केवल खरीदार और विक्रेता के बीच का बातचीत, या उपरोक्त में से सभी। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। क्योंकि बाजार एक केवल आर्थिक स्थान नहीं है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, जिसमें खरीदार और विक्रेता, वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कारक बाजार के विकास को प्रभावित करता है? तो जस्ट अभी हमने रीड करा कि बाजार को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, ये तीनों हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट कीजिएगा। और यहाँ से आपका क्वेश्चन का लेवल जो है इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई, तीनों तरह का क्वेश्चन मैंने शामिल करा है इस प्रैक्टिस सेट में। तो आपको बताना है कि बाजार को सामाजिक संस्था के रूप में कब मान्यता मिली थी? प्राचीन काल में, औद्योगिक क्रांति के बाद, मध्यकालीन समाज में, या उपनिवेश के दौरान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, किस सिद्धांत ने अदृश्य हाथ की अवधारणा की प्रस्तुत करी है? यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को याद जरूर रखिएगा। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, मैक्स वेबर, या थॉमस हॉब्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। याद रखिएगा कि एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ की अवधारणा प्रस्तुत की, जो बाजार में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का समर्थन करती है। बाजार में किस प्रकार की असमानताएं होती हैं? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। बाजार में एक प्रमुख सामाजिक असमानता का उदाहरण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है न्यूनतम मजदूरी, ऑप्शन बी है रोजगार का अवसर, ऑप्शन सी है जाति व्यवस्था, ऑप्शन डी है शिक्षा की कमी। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। सामाजिक असमानता का एक उदाहरण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति व्यवस्था। याद रखिएगा कि जाति व्यवस्था में सामाजिक असमानता का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है, जो अवसरों के असमान वितरण को दर्शाती है। लाभ आधारित व्यवस्था बाजार की किस प्रणाली से संबंधित है? पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, या पारंपरिक व्यवस्था?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद। सामाजिक संस्थाओं का बाजारीकरण किससे संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या उपरोक्त में से सभी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाजार में पारंपरिक आदान प्रदान की प्रणाली कौन सी है? सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मुद्रा आधारित, वस्तु विनिमय, सेवा आधारित या डिजिटल लेन देन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विनिमय। याद रखिएगा कि पारंपरिक आदान प्रदान प्रणाली वस्तुओं के विनिमय पर आधारित होती थी, जिसमें वस्त्र और सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता था। बाजार में प्रगति के कारक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र व्यापार, सहकारी, उपभोक्ता संरक्षण, उद्योगपतियों का पहल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समाजशास्त्र में बाजार को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी आपके पास केवल वर्ड दिख रहा है उसे आप कट कर दो, और आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं जो आपका बी राइट आंसर होगा। एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समाजशास्त्र के बाजार को देखा जाता है। वैश्वीकरण के बाद किस प्रकार का बाजार अधिक प्रभावी हुआ था? राष्ट्रीय बाजार, स्थानीय, वैश्विक बाजार या सामुदायिक बाजार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक बाजार। याद रखिएगा कि वैश्वीकरण के बाद वैश्विक बाजार अधिक इफेक्टिव हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक परस्पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई। बाजार का कौन सा रूप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इफेक्टिव है? संगठित बाजार, अनौपचारिक बाजार, अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक बाजार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक बाजार। बाजार में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा कि बाजार में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य नैतिक और सांस्कृतिक मानदंडों का पालन है। बाजार में विकासशील देश की भूमिका कैसे बदल रही है? तो याद रखिएगा कि बाजार में विकासशील देशों की भूमिका वैश्विक व्यापार में अधिक शामिल हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाजार में न्यूनतम मजदूरी कानून का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा, सरकार की आय में वृद्धि, व्यापारियों का समर्थन या केवल कर संग्रहण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 917 है, बाजार में उपभोक्तावाद का तात्पर्य क्या है? इन चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि बाजार में उपभोक्तावाद का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करना। बाजार में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का प्रभाव क्या होता है? मूल्य स्थिर रहते हैं, व्यापारियों का नुकसान होता है, वस्त्रों को गुणवत्ता में सुधार होता है या बाजार अस्थिर हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफडीआई का क्या असर भारतीय बाजार पर पड़ता है? सबसे पहले आप एफडीआई का फुल फॉर्म याद रखना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का क्या असर भारतीय बाजार पर पड़ता है? पूंजी का बहाव बढ़ाता है, घरेलू उद्योग को खतरा होता है, नई तकनीक और रोजगार का सृजन होता है या उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। बाजारी अर्थव्यवस्था में मूल्य नियंत्रण कौन करता है? उपभोक्ता, व्यापारी, सरकार या बाजार की मांग और आपूर्ति?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नैतिक अर्थशास्त्र का क्या उद्देश्य है? केवल लाभ कमाना, उपभोक्ता शोषण, समाज और पर्यावरण की भलाई या व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस समाजशास्त्री ने बाजार को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा था? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि मैक्स वेबर ने बाजार को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा था, जो बाजार को मूल्य और मान्यताओं पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाजार में मालिकी के अधिकार से क्या तात्पर्य है? इन चार ऑप्शन को देखिए और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति के कानूनी अधिकार। समानता आधारित बाजार का उद्देश्य क्या है? मुनाफा कमाना, सामाजिक असमानताओं को खत्म करना, व्यापार का विस्तार, उपभोक्ताओं का शोषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक असमानताओं को खत्म करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव क्या है? तो याद रखिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभाव वैश्विक व्यापार का विकास करना है। ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? आर्थिक असमानता, रोजगार में वृद्धि, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि या विदेश निवेश में कमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक असमानता। बाजार में पारंपरिक व्यापार को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है? तकनीकी विकास, सरकार की नीतियाँ, उपभोक्ता की मांग में कमी या ऑल ऑफ दीज। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तकनीकी विकास। याद रखिएगा कि पारंपरिक व्यापार को तकनीकी विकास से बड़ी चुनौती मिलती है, क्योंकि इसमें नई तकनीक और ई कॉमर्स के बढ़ते उपयोग कारण पारंपरिक व्यापार कमजोर हो रहे हैं। उत्पादन का वैश्वीकरण किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्थानीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक उत्पादन श्रृंखलाएं या सरकारी नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो सामान्य विकास का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बाजार में मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सरकार पर निर्भरता, उपभोक्ता और व्यापारियों के बीच संतुलन, केवल व्यापारियों का लाभ या उत्पाद में कीमतों में कमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज का सोशियोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया तो आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो आज ही इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।